नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग शुरू करते हैं इस्लाम धर्म के बारे में। और यहाँ से एक दो क्वेश्चन एग्जाम में दिख जाते हैं, तो हमारा उद्देश्य रहेगा कोई भी टॉपिक हम छोड़ेंगे नहीं, एक एक करके छोटे छोटे टाइम में, थोड़े थोड़े टाइम में सब टॉपिक को देखा जाएगा। आप कितना तत्पर हैं इस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म, इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं हजरत मोहम्मद साहब। हजरत मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन? हजरत मोहम्मद साहब। देखिए, इस्लाम धर्म का प्रसिद्ध जो त्यौहार है वो है ईद, ईद मिलादुल नबी, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ईद। तो प्रसिद्ध त्यौहार ईद, बहुत बढ़िया। इस्लाम धर्म की जो पवित्र पुस्तक है, ग्रंथ है, वो कौन सा है? कुरान। कौन सा? कुरान। ठीक, ये क्वेश्चन पूछा गया, इस्लाम धर्म की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है, प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या है, पवित्र ग्रंथ का नाम क्या है? तो कुरान। और देखिए, इस्लाम धर्म का भारत में जो आगमन माना जाता है वो अरबों के जरिए माना जाता है। ठीक, अरबों के जरिए माना जाता है। अब हम लोग जानकारी लेते हैं जो इस्लाम धर्म के संस्थापक हैं हजरत मोहम्मद साहब के बारे में। तो पहली जानकारी है कि हजरत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में हुआ है। ईसा पूर्व नहीं, याद रखिएगा, ईस्वी में। और जन्म स्थान है मक्का, जन्म स्थान मक्का। इनके पिता का नाम है अब्दुल्ला, पिता का नाम अब्दुल्ला, और माता का नाम है अमीना, माता का नाम अमीना। इनकी पत्नी का नाम है खदीजा, पत्नी का नाम है खदीजा, जो एक विधवा थी, उनसे शादी हुई थी। इनकी एक पुत्री हुई है जिसका नाम है फातिमा, फातिमा। और फातिमा की शादी हुई थी अली से। तो अली हो गए हजरत मोहम्मद साहब के दामाद, तो दामाद का नाम है अली। ठीक, जन्म 570 ईस्वी में, कहाँ पर? मक्का में। पिता का नाम अब्दुल्ला, माता का नाम अमीना, पत्नी का नाम खदीजा, पुत्री हुई है फातिमा, और उसके हस्बैंड का नाम है अली। ठीक है, देखिए, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है 610 ईस्वी में, 610 ईस्वी में। कहाँ पर? हीरा नामक एक गुफा में, हीरा नामक गुफा में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, तो हजरत मोहम्मद साहब के बारे में और थोड़ी जानकारी हम लोग लेते हैं, इस्लाम धर्म के बारे में और थोड़ी जानकारी लेते हैं। चलिए आगे शुरू करते हैं। ये जैसे बौद्ध धर्म दो भागों में, हीनयान महायान, जैन धर्म दो भागों में विभाजन था, उसी तरह इस्लाम धर्म का भी विभाजन दो भागों में हो गया। पहला है सुन्नी संप्रदाय और दूसरा है शिया, शिया और सुन्नी। देखिए, जो सुन्नी है वो सुन्ना में विश्वास, सुन्ना क्या है? तो सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों एवं कार्यों का, यानी पैगंबर मोहम्मद साहब का जो कथन है, जो कार्य किए हैं, इम्पोर्टेंट कार्य किए हैं, जो अपनी बात रखे हैं, उसको में सुन्नी हैं वे लोग जिसको फॉलो करने, मतलब मोहम्मद साहब को फॉलो करने वाले सुन्नी लोग। और उनका जो दामाद थे अली, अली की शिक्षाओं का विश्वास करने वालों को कहा जा गया है शिया। तो शिया लोग अली को मानते हैं लोग, और सुन्नी लोग पैगंबर मोहम्मद साहब। ठीक है, आगे हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, शुरुआत का खलीफा, कुछ फुटकर जानकारी है, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इस्लाम धर्म के बारे में, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। पहला है खलीफा। खलीफा क्या है? तो पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारियों को खलीफा कहा गया, पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारियों को खलीफा कहा गया। यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट 5 स्टार क्वेश्चन पूछा जाता है कि खलीफा का पद कब समाप्त किया गया और किसके द्वारा है।
तो खलीफा का पद समाप्त किया गया है 1924 में, 1924 में। और किसके द्वारा? तो तुर्की के शासक कमाल पाशा के द्वारा, कमाल पाशा, कमाल पाशा के द्वारा समाप्त, मुस्तफा कमाल पाशा के द्वारा समाप्त। एक क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट है। खलीफा का पद कब समाप्त किया गया है? 1924 में। कौन समाप्त किया है? तो मुस्तफा कमाल पाशा, मुस्तफा कमाल पाशा ने समाप्त किया है। ठीक, ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगला इब्न इशाक। इब्न इशाक क्या है? तो पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र लिखने वाला वह व्यक्ति जिसने पैगंबर मोहम्मद साहब का जीवन चरित्र लिखा हुआ है इब्न इशाक। अगला है किबला। किबला क्या एक डायरेक्शन है, मक्का की ओर की दिशा को बोल लिया जाता है इस्लाम धर्म में किबला। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, भारत में मक्का किस डायरेक्शन में पड़ता है? तो पश्चिम की ओर, पश्चिम की ओर। तो इसलिए मुस्लिम भाई लोग नमाज पढ़ते हैं पश्चिम की ओर मुंह करके। अगला है हिजरी संवत या मुस्लिम संवत। मक्का से मदीना की यात्रा किए थे कौन? मोहम्मद साहब। मोहम्मद साहब ने जो यात्रा मक्का से मदीना की यात्रा किए उसे ही हिजरी संवत या मुस्लिम संवत। देवदूत जिब्रियल ने मोहम्मद साहब को कुरान जो इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक है किस भाषा में प्रेषित की थी? तो ये अरबी भाषा में, अरबी भाषा में। ठीक, तो ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण तथ्य था इस्लाम धर्म के बारे में, जहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है 1924 में खलीफा का पद समाप्त किया गया, मुस्तफा कमाल पाशा के द्वारा समाप्त किया गया है। और क्वेश्चन है कि पवित्र पुस्तक, पवित्र त्यौहार, संस्थापक और जन्म, मोहम्मद साहब का जन्म जरूर याद रखिए। ठीक है, तो ये वाला हम लोग का टॉपिक क्या हो गया, यहाँ समाप्त हो गया। आगे हम लोग पढ़ते हैं एक और विशेष जानकारी।